मीडिया के साथियों शुक्रिया। जो हमारी आवाज़ पिछले 2 साल 2 महीने लगातार हम जो लगातार प्रोटेस्ट पे हैं, उस अंधी बहरी सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास आपने किया। और आज जम्मू कश्मीर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे डेली बेसिस का मुद्दा है। लेकिन हमें अफसोस है कि हम 14 मार्च को चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले थे, जो हमने 4 मार्च को बंद किया था। हमें ये कहा गया था आपको चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलवाएंगे और उसके बाद आपका मसला हल होगा, लेकिन उसको भी 4 महीने होने लगे। हम मजबूरी में अगले 10 सितंबर को एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उस प्रोग्राम में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, चाहे किसी बड़े स्टेशन का पानी बंद होता है, सेक्टर गिराव होता है, या पुल कोई बंद होता है, या कोई चौक चौराहा बंद होता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से लगातार हमें ये कहा जा रहा है बस आप थोड़ा वेट कीजिए, हम आपके विषय पे काम कर रहे हैं, हम आपके विषय पे काम कर रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने कमेटियां बनाई, डिप काम साहब ने एक कमेटी बनाई थी एडिशन डीसी साहब के अंदर में, उसका भी आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। इवन तक जो 14 के बाद या 14 से पहले हमारा जो पेंडिंग था 450 करोड़ की शक्ल में, वो भी आज तक नहीं दिया गया। कुछ थोड़ा सा काम जो डेथ केस उनको दिया गया, या 10-12 लोग जो बीमार थे उनका दिया गया, या इस एजुकेशन का प्रेशर की वजह से जो हमारी वेजेस कंटिन्यू रही। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा रोज़ कोई ना कोई साथी बीमारी का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हर 30 को हमारा साथी 60 साल का होकर रिटायर होकर घर जा रहा है, और वो साथी ना उसको घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए आपने कुछ किया नहीं। इसी उम्मीद पे शोषण बर्दाश्त करते रहे कि आज नहीं तो कल हम रेगुलराइज होंगे। इसलिए मजबूर होके हम अब सड़कों पे आएंगे, चाहे पानी बंद की काल हो, काम छोड़ की काल हो। ये हम उसी दिन 10 सितंबर को क्लियर करेंगे। आपके माध्यम से तमाम अपने कैजुअल डेली वेजर, ITI, लैंड केस, DRW, जितने हमारी कैटेगरी इन्होंने अलग अलग हमें किया हुआ है, उन सब से अपील है कि तैयार हो जाइए, चलो जम्मू का नारा दीजिए, जम्मू की सड़कों पे आइए, एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा जगाइए। जो बार बार आंखें खोल के जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद वो अपना आंखें बंद करके सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। अब बेवकूफ़ बनने का टाइम नहीं है। अब हमें अपना हक लेना है कि हमारा कसूर क्या है। अगर माननीय कोर्ट ने भी बार बार इनको ये साबित करके दिया कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। पीछे 10 दिन पहले भी किश्तवाड़ डिवीज़न का एक फैसला आया, और माननीय कोर्ट ने वहाँ ये भी लिख के दिया कि डिपार्टमेंट जहाँ लिख के देता है कि ये पार्ट टाइम काम कर रहे थे, ऐसे काम कर रहे थे, तो हर एक चीज़ पे कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है। आपके माध्यम से 10 सितंबर तक सरकार के पास टाइम है। SRO 64 के तहत सब लोगों को रेगुलराइज किया जाए, और जो पेंडिंग की शक्ल में है वो दिया जाए, उसके साथ साथ PF दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। सितंबर तक ये चीज़ें जो मांगे आपने डिमांड्स की हैं वो पूरी नहीं होती, तो उसके बाद आपका क्या रुख है? देखिए 10 सितंबर को ये हम क्लियर करेंगे। हमारा एक तरीकाकार है प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलाने का, हम उसी दिन क्लियर करते हैं। और जो हमारे 5 मेंबर कमेटी बनती है, डिस्काउंट डिवीजन साथी आते हैं, हम 5 मिनट में सलाह मशवरा करके कि हम हर सिचुएशन पे हर तरफ जाने को तैयार हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोटेस्ट का राइट है वो करने को तैयार हैं। लेकिन हम मजबूर होकर इस स्टेप पे पहुँचते हैं। हमने 4 महीने करीब चीफ सेक्रेटरी साहब के भी एश्योरेंस का वेट किया, लेकिन आज वो भी हमारे ग्राउंड पे हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब ग्राउंड पे हमें दिखेगा 10 तारीख से पहले, तो हम सोचेंगे। लेकिन सरकार के पास 10 तारीख का टाइम है, 10 सितंबर तक। अगर सरकार करना चाहती है तो हमारे हक में जल्दी और फ़ौरन फैसला करे, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई डिलीवरी साथी, जैसे मैंने कहा, बीमारी का शिकार हो रहा है, शोषण का शिकार होते होते समाजी तौर पर, आर्थिक तौर पर हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। साल हमारे इन डेली वेजरों को डिपार्टमेंट की सेवा देते हुए हो गए। इसी समय में कई सरकारें आई जिन लोगों ने मैनिफेस्टो के नाम पे हमें गुमराह किया और हमारा शोषण किया। अब इंतहा हो गई, इसलिए 10 सितंबर का टाइम सरकार के पास है। 10 सितंबर को मेरी आपके माध्यम से हर डेली वेजर के आगे ये अपील है कि जम्मू की सड़कों को भरने के लिए 10 सितंबर को BC रोड में इकट्ठे हुए सुबह 10 बजे। उसके बाद अगली रणनीति के तहत अगला कार्यक्रम साथ ही घोषित किया जाएगा। मगर प्रशासन के पास, LG साहब के पास, केंद्र सरकार के पास 10 सितंबर तक का टाइम है। वो हमारे डेली वेजर साफ कर सकते हैं। बड़े अफसोस की बात, केंद्र में सरकार रहते हुए LG प्रशासन एक भी डिमांड डेली वेजर की हल नहीं कर सका, जिसमें पहली वेजेस, जिसमें रेगुलेशन पॉलिसी
जहाँ ITI के जहाँ लैंड ओनर के जो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए भी अपनी जमीन डिपार्टमेंट को दी है, आज तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और अपना घर परिवार का पालन पोषण नहीं कर सके। इसीलिए ये दौर हमारा जो बड़ी मुश्किलों से निकला है। हर 31 तारीख को हमारे कई साथी रिटायर होते हैं, खाली हाथ कर चले जाते हैं, मगर ये सरकारें जो भी इस समय इलेक्शन के मूड में आई हैं वह अलग अलग मैनिफेस्टो बना के हमारे लोगों का शोषण करने के लिए, कत्ल करने के लिए फिर तैयार हो गई हैं। मगर मेरी आपके माध्यम से हर डेली वेजर का आगे ये अपील है, अपने प्रोटेस्ट प्रदर्शन को इतना जोरदार और मजबूत बनाएं कि किसी भी सरकार के मैनिफेस्टो का हम शिकार ना हो। मैनिफेस्टो से पहले हमारे हित में रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत इम्प्लीमेंट हो। हमारे चीफ सेक्रेटरी जब नए जम्मू कश्मीर का पदभार संभाला था तो 14 मार्च को हमारी उनके साथ एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि सरकार आपके मुद्दे के ऊपर गंभीर है और जल्द ही आपके मुद्दे को हल कर दिया जाएगा। लेकिन 4 महीने पूरे होने के बावजूद एक बार चैनल के उनसे ये 10 सितंबर 2024